वक्फ से जुड़ी इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे तक सुनवाई हुई। जी हां, और इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। इस कानून के खिलाफ आपको बता दें 100 से ज्यादा याचिकाएं जो हैं वो लगाई गई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जहां एक तरफ जवाब भी मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता भी जताई है और इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल जो है वो यहां पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर जो है वो फैसला करेंगे। अब आपको बताते हैं पूरी जानकारी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल जो कि ज्यादा दलीलें पेश कर रहे थे, कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। ये कपिल सिब्बल ने कहा है और आगे कहा कि ये अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा जो है वो बनाने की अनुमति देने को तैयार है। ये सवाल जो है वो पूछा गया। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी जो है वो बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की जो ट्रिपल बेंच है वो बेंच इस मामले पर जो है वो सुनवाई कर रही है। वहीं केंद्र की तरफ से इस मामले में एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ अगर बात की जाए तो खिलाफ में कपिल सिब्बल हैं, राजीव धवन हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सीयू सिंह जो हैं वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब जो है यहां पर 2 घंटे की सुनवाई आज हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गुरुवार दोपहर 2 बजे जो है सुनवाई करेगा। सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और साथ ही साथ विवादों के निपटारे को लेकर के मुख्य दलीलें जो है वो आज पेश की। इस मामले में अपीलकर्ता कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें ये कहा गया है कि केवल मुसलमान ही जो है वो वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वह लोग ही जो है वो वक्फ बना सकते हैं, ये कपिल सिब्बल ने कहा। और आगे कहा कि जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं, ये कहा गया। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या फिर नहीं। आप ध्यान से सुनिएगा, ये सब दलीलें कौन दे रहा है? ये सब दलीलें कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई हैं। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने आगे ये भी कहा कि इतना आसान नहीं है, वक्फ जो है वो सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यहां पर समस्या है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वक्फ का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमेशा ही अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून जो थे उसमें भी ये जरूरी था, कुछ नया नहीं है, तब भी जरूरी था। वहीं आगे कहा कि सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा, अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल जाएगा। ये 1995 से है, तो ये क्लियर कर दिया उन्होंने, ये आज का नहीं है, 1995 से चला आ रहा है, इनकी सरकारों में कभी कुछ लागू नहीं हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। वहीं सीजेआई ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे और वक्फ जो है वो बाई यूज़र मान्य किया गया है, अगर आप इसे ख़त्म करते हैं तो समस्या होगी, ये भी कहा गया। वहीं कपिल सिब्बल जो है उन्होंने कई दलीलें पेश की। कपिल सिब्बल ने कहा कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका जो है हिस्सा होंगे, ये अधिकारों का हनन है। फिर आगे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे, यहाँ 22 में से 10 मुस्लिम हैं। अब कानून जो है वो लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड्स के कोई जो है वक्फ नहीं बनाया जा सकता है। ये तमाम दलीलें जो है वो रखी गई हैं। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना, उन्होंने इसमें ये कहा है कि इसमें आखिरकार समस्या क्या है। जस्टिस कुमार ने ये भी कहा कि हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? ये चीज़ जो है वो कही गई सुनवाई के दौरान। वहीं इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का जो हिस्सा है वो बनाने की अनुमति देने को तैयार है। ये सवाल जो है किया गया। हिंदुओं के दान कानून के अनुसार, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी बाहरी जो है वो बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को
क्यों नहीं करने देते, ये भी चीज जो है वो कही गई है। दरअसल संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो मिल गई थी और सरकार ने 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जो है उसको भी जारी कर दिया था। अब सुनवाई के कुछ अंश आपको बताते हैं जो सुनवाई हुई है 2 घंटे तक। कपिल सिब्बल कहते हैं कि अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। अगर मैं मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं यहां पर, अपनी जो शुरुआती दलील कपिल सिब्बल ने रखी। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने अपने तमाम पॉइंट रखे। सेक्शन 3 के लिए कहा, सेक्शन 3 अगर वक्फ विवादित नहीं है या कोर्ट में मामला नहीं है, ऐसे में अगर वक्फ बनाने वाला जो है वो कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा, ये कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से। वहीं इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना जो है, सीजेआई खन्ना, वो बोले कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून ही बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, ये सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। तो यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई कि हिंदुओं के लिए भी तो कानून है। वहीं आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम में विरासत मौत के बाद लागू होती है, ये लोग उससे पहले ही दखलंदाजी जो है कर रहे हैं और ये कानून लागू होने के बाद जिन संपत्तियों की वक्फ के तौर पर पहचान हुई है उनमें वक्फ नहीं माना जाएगा। ये कपिल सिब्बल की तरफ से आगे दलील दी गई। वहीं इस पर सीजेआई बोले कि ऐसे आखिरकार कितने मामले हैं, ये सवाल पूछा गया और कहा कि मुझे लगता है कि इस बारे में कानून आपके पक्ष में ही है। सभी पुराने जो स्मारक हैं या जामा मस्जिद जो हैं वो भी संरक्षित ही रहेंगी। फिर आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि ये जो है 20 करोड़ लोगों का अधिकार जो है वो सीधे तौर पर छीना जा रहा है। कपिल सिब्बल ऐसी तमाम दलीलें वो देते रहते हैं हर मामले में। फिर सिब्बल कह रहे हैं कि मान लीजिए मेरी एक संपत्ति है और मैं चाहता हूं वहां पर अनाथालय बने, इसमें आखिरकार क्या परेशानी है, मुझे रजिस्टर जो है कराना क्यों जरूरी है। सुनिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, मुझे रजिस्टर कराना क्यों जरूरी है, ये दलील दी है कपिल सिब्बल ने कोर्ट में। सीजेआई खन्ना ने कहा है कि वक्फ रजिस्टर कराएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आपकी ही मदद करेगा। फिर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि जो अल्लाह का है वो वक्फ है, कानून में झूठे दावों से बचने के लिए वक्फ डीड का प्रावधान है। तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। फिर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर मुख्य पॉइंट आप सुनिए जो कपिल सिब्बल ने कहा आज दलील देते हुए कि अगर मैं अनाथालय को देने जाता हूँ तो रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है। यानी कि वो खुद ही इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि ये सत्य भी है कि तमाम जो वक्फ के पास आज जो दावा करता है वक्फ जिन ज़मीनों का, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। जस्टिस विश्वनाथन कहते हैं कि हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख जो है हिंदू करेगा। जस्टिस विश्वनाथन ने जो है उसमें बाद में कहा, खैर देखना होगा कि अब गुरुवार को 2 बजे इस मामले में सुनवाई है, तब और क्या क्या दलीलें यहाँ पर रखी जाएंगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि इस पर जो रोक लगाने के लिए कपिल सिब्बल समेत तमाम जो वकील पहुंचे या फिर जो तमाम यहाँ पर याचिकाएं लगाई गई कि वक्फ कानून पर रोक लगाई जाए, उस पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बहरहाल अभी हमने आपको पूरी सुनवाई बताई है कि आज मुख्य क्या क्या दलीलें दी गई हैं दोनों पक्ष की तरफ से। बहरहाल क्या कहना है आपका इस खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।